इसको डाइवर्ट ना करें कि जो उनके पास सक्सेस थी और उन्होंने ये किया। केस बिल्कुल क्लियर है कि उनको रोका, स्टेट वे बच्चे और बच्ची को उन्होंने हिट किया। पुलिस ने अगर करना था तो वो जो ड्राइवर था उसके खिलाफ क्या एक्शन, चले छोड़ दें इन बच्चे बच्चियों को, उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ? जो आपके पास एक क्रिमिनल पकड़ा गया या उसके खिलाफ FIR थी? सर शाजिया प्रोसीड करें फिर आप। जी थैंक यू सर। मामला ये है कि मेरे बच्चे यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी में ज़ेर तालीम है। मुर्खा 31 जनवरी 2025 को मेरा बेटा और भांजी ऑनलाइन राइड सर्विस के ज़रिए यूनिवर्सिटी से घर वापस आ रहे थे कि रास्ते में थाना जौहर टाउन पुलिस के एहलकारों ने गाड़ी को रोककर पहले मोबाइल छीने और फिर ना सिर्फ शदीद किस्म का हिरासा किया बल्कि औबाशों की तरह बच्ची के साथ नाजेबा और घटिया फ़िक्रों का इस्तेमाल किया और गाड़ी के ड्राइवर को जाने का कहकर जान छोड़ने के एवज़ 2 लाख रुपए का मुतालबा किया। ये मामला है सर। थैंक यू सर, इसमें 2-3 चीज़ें हैं, आपकी इजाज़त से सबमिट करता हूं सर। ये लाहौर पुलिस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक बड़ी फोर्स है। यहाँ पे ऑपरेशंस में तकरीबन 24,000 लोग तैनात हैं। नेचुरली इसके अंदर बहुत अच्छी ड्यूटी करने वाले और कुछ करप्ट अनासर भी होंगे जिनको हम वीड आउट पिछले साल से, अप्रैल से जब से मैंने चार्ज ली है तो हम कोशिश कर रहे हैं। 297 लोगों को हमने लास्ट ईयर में सस्पेंड, डिसमिस और बहुत सारों पे पर्चे भी दिए। जहाँ पे लोग पकड़े गए, जहाँ पे लोगों ने ख़राबी की, जहाँ हाई हैंडेडनेस है, बुरा रवैया है, करप्शन है या क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट है, हमने पुलिस वालों को स्पेयर नहीं किया। SHOs पे उन्हीं के थानों में पर्चे दे के उनको उन्हीं के थानों की उन्हीं लॉकअप में हमने बंद भी किया। सर, ये एक अकाउंटेबिलिटी ड्राइव तो हमने शुरू की हुई है और इसमें वीड आउट हम करते जा रहे हैं जो गंदे एलिमेंट्स या ऐसे लोग हैं। ये जो सारा मामला जो हमारी ऑनरेबल MPA साहिबा ने बताया, इसमें इंक्वायरी की गई सर। इसमें जहाँ से स्टार्ट हुई बात वो ये थी कि कुछ मैं पहले आपके सामने रख देता हूँ पुलिस वालों का मौक़िफ़। उसके बाद सर इसके अंदर जो इनहेरेंट एक इस पूरे प्रोसेस के अंदर गलती है उसकी मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा कि ये इसलिए हुई और ये जायज़ थी। ये एक गलत तरीका है, उसको हम गलत ही कहेंगे और उसके जो कसूरवार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनको मिलेगी भी और वो आपको नज़र भी आएगा कि इनके साथ क्या सलूक हुआ है बाद में। इसमें सर इन ड्राइव का आम तौर पे ये है कि ये पंजाब पुलिस के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ऐप्स हैं, उसके ऊपर जब लोगों को चेक करते हैं, आने जाने वाले लोगों को, तो उसके अंदर ई-पुलिस पोस्ट ऐप है या पंजाब पुलिस की जो ऐप है उसमें अगर आप ID कार्ड डालें किसी शख्स का तो उसका अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो तो वो सामने आ जाता है फ़ोन पे चेक करने वाले को। डॉल्फिन वाले भी करते हैं और जहाँ पुलिस स्नैप चेकिंग कर रही होती है वहाँ पे भी ये काम होता है। वो उन्होंने जब चेक किया तो वो इन ड्राइव वाले का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड उसमें एक पर्चा शो हुआ। वो वहाँ पे क्योंकि उसकी पूरी एक्सेस हम सिपाही को पूरी एक्सेस नहीं देते कि वो हर एक की हर चीज़ ना देख सके, तो वो कोई लिमिटेड एक्सेस होती है, उसमें पर्चा शो हो रहा था। उन्होंने फिर वहाँ पे इन ड्राइव वाले को रोक के फिर थाने फ़ोन किया कि ये इस ID कार्ड के अगेंस्ट FIR आ रही है, अब आप चेक करके बताएं कौन सी FIR है। तो ये वाली चीज़ सर जी, तो ये वाली चीज़ वो चेक करने में कुछ 10, 12, 15 मिनट वो लगे। इस दौरान जाहिर है गाड़ी के अंदर इन ड्राइव में सिर्फ ड्राइवर जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड था वो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट तो पुलिस के लिए था, लेकिन सेंसिटिविटी ये थी कि एक बच्ची, एक फीमेल और एक स्टूडेंट, दोनों स्टूडेंट्स बैठे हैं जिसमें से एक खातून है या लेडी है। तो वो हमारे लिए ऐसे मौक़ों के ऊपर थोड़ी सी अक्लमंदी या उसका प्रूडेंस का मुजाहरा करना चाहिए था कि एक खातून की मौजूदगी में अगर वो चीज़ थी या उसको एक्सपेडाइट कर लेते या उसका नोट करके आप उनको जाने देते। यहाँ पे गलती ये थी कि फीमेल पैसेंजर की प्रेजेंस के अंदर इन ड्राइव वाले के ID कार्ड के ऊपर इतना बड़ा फंस जो क्रिएट किया गया जिससे नेचुरली एक बहुत ज़्यादा हरासमेंट बच्ची को फील हुई होगी। हमारी बच्चियां बहनें इस तरह की सिचुएशंस की आदी नहीं होती। इसके बाद सर जो बाकी
पैसों के और वो वाले सारे मामलात जो कहे गए, ये प्रिलिमिनरी 30th ऑफ जनवरी को ये इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद इसकी स्पेशल रिपोर्ट बनी, एसपी तक पहुंची, एसपी ने उसके ऊपर जो भी वो आगे कार्रवाई करनी थी या नहीं करनी थी उसके ऊपर वो मुझे बताना चाहिए था। इन्होंने अपने तौर पे इसको एंड करने की कोशिश की। उनका ख्याल था कि एमपीए साहिबा से हमने माफ़ी भी मांग ली, माजरत भी कर ली, बता भी दिया। मैं समझता हूँ कि इसका इलाज ये है कि एनीवेयर जहाँ पुलिस वाला किसी हाई हैंडेडनेस में किस चीज़ में पकड़ा जाए, डिसमिस कर दें, जेल भेज दें, पर्चा दे दें, महकमे से निकाल दें। तो होना ये चाहिए उनके साथ जहाँ पे भी प्रूव होता है। तो इसके ऊपर मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि इस पे मुझे जो ये एलिगेशंस हैं पैसों के, ये बहुत सीरियस हैं और एक बच्ची की मौजूदगी में इस किस्म की गुफ्तगू और जहाँ पे यहाँ कुछ इस तरह की घटिया फ़िक्रों का इस्तेमाल और ये वो चीज़ें जो इसके अंदर लिखी हुई हैं, इसको एक दफ़ा हम उस प्रॉपर रेगुलर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में लाके ये सारी चीज़ें करके उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करके अगर ये चीज़ें प्रूव होती हैं और हम इस कमेटी के सामने पुटअप करके सारी चीज़ें उस पर एक्शन लेते हैं। डिसमिस करना होता है डिसमिस करते हैं, जेल भेजना है जेल भेजते हैं सर। इसमें अच्छा, इसमें मैं एजाज साहब, मैं एक मिनट ज़रा। फैसल साहब, ये 31 जनवरी का वाक़या है, 31 जनवरी का। तो ये आपका जो इंक्वायरी है इसमें कुछ प्रॉब करके कुछ चीज़ें सामने नहीं आई कि क्या इसके हक़ाइक़ क्या हैं? सर मैंने यही सबमिट किया था कि ये 31 को हुआ। एसएचओ की एमपीए साहिबा से बात हो गई, उन्होंने अपने एसपी को भी बताया। मुझे ये कल रिपोर्ट हुआ है सर, जो आपके असेंबली के अंदर जो सेशन में जब ये डिस्कस हुई चीज़, तो उसके बाद मैंने इसकी, मुझ तक ये चीज़ पहुंची नहीं। अगर ये रिपोर्ट होती तो मैं इसकी इंक्वायरी उस वक्त करा के हम किसी पोजीशन पे होते। अब सर क्योंकि कल हमने इनको सस्पेंड भी कर दिया, इन पे कार्रवाई भी शुरू कर दी, तो जो रूल्स और प्रोसीजर्स पूरे फॉलो करने में वो 7 डेज़ का टाइम है, वो करके अगर मैं कहूँ तो अभी इनको डिसमिसल का ऑर्डर भी कर देते हैं कि डिसमिस हो गए। लेकिन मेरे ख्याल में फेयर ये होगा कि वो डिसमिसल स्टैंड नहीं करेगा, फिर किसी भी फोरम पे जाके ये दोबारा बहाल हो जाएंगे। हम उसमें 7 डेज़ का टाइम लेके पूरे फैक्ट सामने रख के उसके बाद सबमिट कर देते हैं सर। 155C का पर्चा भी, अगर ये चीज़ें साबित होती हैं, 155C का पर्चा भी होगा, महकमे से डिसमिस भी होंगे सर। अच्छा सर, इसमें फैसल साहब ये जी ठीक है, इसमें कौन कॉम्पिटेंट है? ये अली हसन है या मोहम्मद यासिर है या हमजा, जिसके पास ये एक्सेस होती है कि जी वो कर ले? कांस्टेबल्स के पास भी एक्सेस है? सर लिमिटेड एक्सेस होती है। ये ऐप है ई पुलिस पोस्ट ऐप और एक पंजाब पुलिस की जो क्राइम प्रिवेंशन ऐप है, ये हर पुलिस वाले को मिल सकती है। कांस्टेबल तक वो लिमिटेड होती है सर, उसमें हर चीज़ नहीं आएगी सामने। मेरे पास उसकी एक्सेस खुली हुई है, उसमें पूरे एरिया की आ जाएगी, पंजाब की आ जाएगी, कुछ चीज़ों में ज़्यादा डिटेल्स आ जाएंगी। कांस्टेबल की लिमिटेड एक्सेस होती है। ये पता लग जाता है कि अगर वो मेरा आईडी कार्ड डालें तो वो पता लगे कि एक पर्चा हुआ है या 2 हुए, कौन सा पर्चा हुआ है ये नहीं पता चलता। तो वो जो गाड़ी वाला था उसका कोई एक्शन हुआ जिसके खिलाफ कह रहे थे कि FIR है? कौन सी FIR उसके खिलाफ? उसके खिलाफ 25D की एक FIR थी सर, बहुत सारे लोगों पे। जी सर, वो कहाँ गया? झूठी 15 कॉल पे भी या फोन पे किसी को धमकियां देने पे भी इस तरह। अगर इनमें से कोई बंदा है तो खड़ा मेरा शनाख्ती कार्ड उसको दें, उसके पास ये वो मेरी एक्सेस कर लेगा। ये नहीं है, ये सारा देखे ना कि इसको डाइवर्ट ना करें कि जो उनके पास एक्सेस थी और उन्होंने ये किया। केस बिल्कुल क्लियर है कि उनको रोका, स्टेट वे बच्चे और बच्ची को उन्होंने हिट किया। पुलिस ने अगर करना था तो वो जो ड्राइवर था उसके खिलाफ क्या एक्शन, चले छोड़ दें इन बच्चे बच्चियों को, उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ? जो आपके पास एक क्रिमिनल पकड़ा गया या उसके खिलाफ FIR थी? सर मैं इस पे अगर मुझे थोड़ी सी 1 मिनट दें एक्सप्लेन करने का। हम में से हर बंदे का आईडी कार्ड के अगेंस्ट कभी भी कोई भी पर्चा, चाहे वो कोरोना के दिनों में हुआ, काइट फ्लाइंग पे हुआ, किसी और क्रिमिनल ऑफेंस पे हुआ, वो हमारा एक क्रिमिनल रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है। अब जब सड़क पे जाने वाले लोगों के हम आईडी कार्ड चेक करते हैं तो उसमें से ये देखते हैं कि एक शख्स को हमने चेक किया, रोका, उसके ऊपर 5-6 डकैतियों के पर्चे थे। वो हमारा पर्सन ऑफ इंटरेस्ट होता है कि हम उसे दोबारा तफ्तीश कर लें, सुन लें।
हो सकता है किसी पे पतंग उड़ाने का, हो सकता है किसी पे छोटा मोटा कार एक्सीडेंट का पर्चा हो, उसको हम चेक ज़रूर करते हैं, उसको रोक के पकड़ते नहीं हैं सर। हमें पता लग जाता है कि इसके खिलाफ कोई एक्शन हुआ हुआ है। इस तरीके से सर हमने तो सिफ्ट करने हैं इसमें से क्रिमिनल्स के, कोई चोर, डाकू, डकैत, सेक्सुअल ऑफेंडर्स, रेपिस्ट, कोई इस तरह के लोग ना हो। तो वो पर्चा पता लगा 25D का है, तो वो हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं था सर।